हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नर्वस सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और इसमें हम डिटेल पूरे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, 100% है बनेगा, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल पढ़ाने वाले हैं और इतना डिटेल क्वेश्चन भी पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो हम इसको पहले वाले वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में बताए थे। तो देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में बताते समय एक दो बात और है, जिससे न्यूरॉन के बारे में जो हम छोड़ दिए थे कि इतना डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एलपी का एग्जाम देखा जाए 2018 में जो हुआ था, उसमें और डेप्थ क्वेश्चन पूछा, वो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। हमने आपको बताया था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, यहाँ हम बताते हैं। ऐसे 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 बताया था, रफ बता रहे हैं। इसको बता दिया था डेंड्राइन कहते हैं, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। आपको बताया था एक्सॉन कहते हैं। लेकिन एक बात और आपको बोले थे कि जो दो न्यूरॉन के बीच का ज्वाइंट्स होता है सिनेप्स कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा है 2018 के एलपी में कि ये जो होता है ना, दो, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। तो आपसे पूछेगा कि एक्सॉन के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को क्या कहते हैं? तो एक्सॉन के ऊपर जो ये कवर है ना, इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। और दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप होता है, देखिए यहाँ गैप है, तो इस गैप को क्या कहा जाता है? ये भी आपसे पूछा है। इसको कहते हैं रेनेवियर नोट्स। क्या कहते हैं? रेनेवियर नोट्स। तो ये चीज़ दो पूछा है एग्जाम में आपके, ये ध्यान रखिएगा। हम वहाँ नहीं बताया कि ना पूछा हो, लेकिन देखे तो पूछा था, इसलिए सोचे बता देते। आज हमारा फोकस है आपको क्या पढ़ाना दोस्त? ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज ही हम कंप्लीट समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको बताए थे कि पहले वाले वीडियो में हर एक टाइप का चीज़ हम बता चुके हैं। यहाँ हमें ब्रेन और क्या पढ़ाना है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें। ब्रेन आपको अगर पता हो, हमने यहाँ चीज़ें लिख दिया है कि क्या हो, वीडियो थोड़ा छोटा बने, कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्या हो डिलीवर हो, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए, जो आपका ब्रेन है, इसका 3 पार्ट होता है। हमने यहाँ फिगर भी बनाया है। ब्रेन का 3 पार्ट होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र यानी आगे, एक होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य यानी बीच में, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी सबसे पीछे। आगे वाले को फोर ब्रेन कहते हैं, बीच वाले को मिड ब्रेन कहते हैं, और सबसे पीछे वाले को क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं। ये बात हो गया। अब फिर अलग इनका ना, जैसे अग्र मस्तिष्क का भी कुछ पार्ट होता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क जो है ना इतना दूर में छापा है, तो कुछ ना कुछ इसका पार्ट होते हैं। उसी तरह मध्य मस्तिष्क का भी कुछ पार्ट होता है, और पश्चिम मस्तिष्क का भी क्या होता है? कुछ पार्ट होता है। ठीक, हमने इंग्लिश में लिख दिया हुआ। तो अग्र मस्तिष्क का बात करें तो उसका आपको ध्यान रखना है। पहला देखिए, पहला पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी नोब, जिसको बोलते हैं लोब, घ्राण पिंड बोलते हैं। आपको बताया, पढ़ाए थे एसिड बेस सॉल्ट में ये बात, कि जिससे क्या होता है? सुगंध उगंध के बारे में हमें क्या चलता है? पता चलता है। उसको ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। तो वो भी होता है, एक पार्ट वो भी है। एक होता है आपका सेरिब्रम, जो कि सबसे बड़ा है। माइंड का अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो वो है सेरिब्रम, वो होता है 66%। फिर उसके बाद आता है आपका डायंसिफिलॉन, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। तो हम बहुत सब कुछ यहाँ पढ़ने वाले। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला अग्र मस्तिष्क को फोरब्रेन कहते हैं। ध्यान क्या रखना, अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ बात याद रखिएगा दोस्त। एक बात यह कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन का 20% कौन यूज करता है? अकेले दिमाग करता है। इसलिए कभी देखिएगा आपको सिर में दर्द होना, तो आप बहुत ही गहरा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा 1 मिनट तक। आपको हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी से होता है दर्द कभी कभी, तो क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? माइंड को है। पहला बात। सेकंड, ये ध्यान रखना कि वजन की बात कर ले तो देखिए, ये होता है आपका 1350 से 1400 ग्राम के आसपास। किस में? मेल में। ये मेल में होता है। और फीमेल में होता है कितना? 1250 से लेकर 1350 ग्राम। उन लोगों में ऐसे भी कम होता है। ठीक है, तो कम होने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कम होता है। वो खुद कम कर लेती है सब, सोच अलग अलग तरीके से क्या होता है? कम, क्योंकि दिमाग को बढ़ाना घटाना हमारे भी हाथ में है। आपको सोचने का एबिलिटी कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये हमारे ऊपर ही क्या करता है? डिपेंड करता है। तो देखिए, तो मेल में इतना होगा, फीमेल में इतना होगा। आपके ऑक्सीजन का 20% ब्रेन ये करता है। और ब्रेन के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। जैसे ये ब्रेन हो गया ना, इसके बोन्स को क्या कहता है? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियल कहा जाता है। तो क्रेनियल बोन होता है, 8 गो हड्डी पाया जाता है। 8 गो हड्डी के नीचे क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। और इस ब्रेन और हड्डी के बीच में एक लेयर पाया जाता है। उस लेयर को याद रखिएगा, उसको कहते हैं मेनिंजेज। मेनिंजेज कहते हैं। ठीक, मेनिंजेज ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और सूजन जब आता है ब्रेन में, तो उसी को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसी में क्या आ जाता है? जब सूजन आ जाता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब हम बताते हैं आपका ऑल्फैक्टरी लॉब के बारे में। घ्राण पे जिसका काम क्या? सूंघने का। तो देखिए, एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस एग्जाम में, कि हमारे जो माइंड में है ना, ऑल्फैक्टरी लॉब की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है, याद रखना। इसका नंबर कितना होता है? संख्या में ये 2 पाए जाते हैं। कितने? 2।
ये बात आपको याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये पढ़िए उसके बाद सब प्रीवियस और कैसा भी घुमा के पूछेगा 100% कीजिएगा। अब बता रहे प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, सेरिब्रम याद रखिएगा, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, कभी कभी हिंदी में भी सेरिब्रम लिख के आ जाता है, सेरिब्रम ऐसे भी लिख के आ जाता है, ठीक, तो आपको याद रखना है। इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होगा, प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, आगे चल के पश्च मस्तिष्क का एक भाग पढ़ाएंगे अनुमस्तिष्क, तो और क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अब देखिए प्रमस्तिष्क के बारे में क्या ध्यान रखना, आपको पहले ये बात याद रखना कि जो अग्रमस्तिष्क है ना, यही इसी का होता है लगभग आपका कितना परसेंट, 66%, पूरे माइंड का ना 66% किसके पास होता है, 66 का मतलब 2/3 भाग, इतना कहिए चाहिए कहिए, लगभग 66% के आसपास कौन है, अग्रमस्तिष्क, आधा यही कवर किया हुआ है। तो कन्फर्म है कि मुख्य भाग कौन है भाई, हमारा अग्रमस्तिष्क है। और इसमें भी अगर पूछे ना, अगर देखिए 2 तरह से आंसर आता है, अगर आपको इस तरह ऑप्शन दिया रहे कि सबसे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, ऑप्शन है अग्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तब आपको अग्रमस्तिष्क मानना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम मिल जाए, तो इसको याद रखिएगा, एक्चुअल में यही होता है 66% के आसपास, समझ आया ना, क्योंकि ये जब उतना कवर किया है ना, ये अच्छा ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा तो ये मार दीजिए, नहीं है तो अगर ये रहेगा तो ये मारिए, सेरिब्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से ये ना, क्योंकि इसी में क्या है सेरिब्रम, तो ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी। तो सेरिब्रम जो होता है सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, पार्ट होता है किसका, बॉडी का, 66% है। तो बताइए सबसे बड़ा पार्ट है, तो कन्फर्म है कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो कौन करेगा, सेरिब्रम ही करेगा। तो बताते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आपको याद रखिए कि ये 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध से मिलकर बना होता है, जिसको आपको कार्पस क्लोसम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा है कि कितने गोलार्ध से मिलकर बना है, 2 गोलार्ध से मिलकर बना है, ठीक है, हमारा सेरिब्रम। अगर उसको काट के देखा जाए ना तो 2 गोलार्ध आपको दिखेंगे। सबसे ये भी है इंपॉर्टेंट कि इसमें गर्त आभार और गर्त पाए जाते हैं, यानी अगर इसको देखिएगा ना तो इसमें क्या होगा, मतलब कहीं डाउन मिलता है कहीं अप मिलता है, और जिसमें उभार गर्त ज़्यादा होता है उनका माइंड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है। एक बात और इसमें याद रखिएगा, मेन पार्ट है तो कन्फर्म है इसका काम बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम काम का इसका बात कर ले दोस्त, 66% तो समझ गए, काम आपको ऐसे याद रखना है, एस टी टाइम एक ट्रिक है, देखिए कैसे, एस से है मुख्य काम यही करता है, एस से स्पीक यानी बोलने का काम, टी से, अरे भाई हाँ स्पीक हो गया, टी से याद रखिएगा आपको थिंक, जो सोचने का काम है वो कौन करता है, आपका यही करता है। फिर एस टी हो गया आपका, स्पीक हो गया, थिंक हो गया, और एक मिनट इस आई से भी ध्यान पर नहीं रहा, आई से आपको याद रखिए इंटेलिजेंस समझते हैं ना, बुद्धि, दिमाग। एम से क्या होगा, मेमोरी, यानी कितना आपका मेमोरी तगड़ा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ई से आपका क्या होता है, इमोशन, क्या होता है दोस्त, इमोशन होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, देखिए कि जो चीज़ हम सोचते हैं समझते हैं, यानी हमारे सोचने का, समझने का, याद करने का, इंटेलिजेंस, यानी मेन जो काम है हमारे दिमाग का वो किसका है, तो सेरिब्रम का। यानी जिसका सेरिब्रम आपका आसान हुआ, जिसका सेरिब्रम आसान है, जिसका सेरिब्रम अच्छा है तो उसका क्या होगा, सोचने समझने याद करने का इंटेलिजेंस, ये सब क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा। यानी उसका दिमाग कहिए कि एक अच्छा प्रॉपर वे में क्या करेगा, काम करेगा। अब इस सेरिब्रम को हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए इसका एक बात ही आपको याद रखना है ना कि ये सेरिब्रम है ना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज करते हैं दिमाग को तो क्या होगा, इसका ग्रो ज़्यादा होगा। तो ये जो यानी किसी सब्जेक्ट को अलग अलग काम आप कर रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट को अच्छा से जैसे मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा माइंड क्या होता है, यूज होता है, यानी सोचने, आप किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं तो क्या होगा, इसका ये बढ़ेगा। लेकिन अगर देखिए कब ये कमज़ोर होता है, अगर आप 4-5 या 10 ही टॉपिक को दिन भर, 4-5 ही टॉपिक को दिन भर सोचते रहते हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं इसके अलावा, तो क्या होगा, इसको लग जाता है दिमाग को, इतना बड़ा सेरिब्रम है ना, इसको लगता है अरे यार ये तो बस 4-5 टॉपिक को सोचता है, तो सेरिब्रम का इतने हिस्सा कहेगा हम तो इतना ही आदमी मिलकर इसको देख सकते हैं। तो बाकी सेरिब्रम क्या रहेगा, आराम से शांत रहता है। शांत रहते रहते क्या बन जाएगा, भुद्धू बन जाएगा। तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता है। और इसका फिक्स एज होता है कि 15 साल तक ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में क्या करता है, ग्रो करता है। फिर आप 24-25 साल तक भी इसको क्या कर सकते हैं, लोड दे के बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। योग से भी क्या किया जा सकता है, सेरिब्रम को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग एक्टिविटी करने से
मैथ्स के पजल वजल सॉल्व करने से क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड करने का मतलब सोचने समझने का शक्ति थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक, तो आपको याद रखना है स्पीक, थिंक, इंटेलिजेंस। अच्छा, इस टी का मतलब टच, यानी जो छूने होने का आभास होता है, ये भी। तो सोचने समझने ये सब की क्षमता है क्या भाई, कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। यानी मेन का पार्ट कह दिया जाए ब्रेन का तो कौन है, प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। समझ में आ गया। इसको ग्रो करना, योगा कीजिए, किसी एक टॉपिक को, 4-5 टॉपिक को ही दिन भर मत सोचते रहिए, अलग अलग जगह अपने आप को क्या कीजिए, बिजी रखिए, तो क्या होगा, ये ग्रो करेगा। अच्छा दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं, आपका ये हो गया डायंसेफिलॉन के बारे में। देखिए इसका 3 पार्ट होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस है ये वैसे देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है। किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड समझते हैं ना, पीयूष ग्रंथि के पास में होता है। इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं, हम लिख दिए कि कभी पूछ दे कि कौन, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे नहीं कि कौन प्रमस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो ये तो ऑल्फैक्टरी नर्व होगा, सेरिब्रम होगा। डायंसेफिलॉन भी लिख सकता है, डायंसेफिलॉन ना लिख के थैलेमस, एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस भी क्या कर सकता है, लिख सकता है। क्योंकि देखिए ये 3 तो मेन पार्ट हो गया, लेकिन डायंसेफिलॉन में 3 होते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, डायंसेफिलॉन कहते हैं। तो बहुत सारे टीचर ये नहीं लिखते, लेकिन आपको याद रखना है कि डायंसेफिलॉन कहते हैं। और देखिए ब्रेन को खाली सिफ्लॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिफ्लॉन, याद रखिएगा। ब्रेन को खाली क्या कहा जाता है, सिफ्लॉन कहा जाता है। एपिथैलेमस का कोई ज़्यादा काम है नहीं, हमारा काम है, लेकिन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या होता है, ये एपिथैलेमस जो है ना, सॉरी, ये पिनियल ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पिनियल ग्लैंड बताएंगे जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तब। पिनियल ग्लैंड का काम क्या है कि जो हमारा दिनचर्या है, त्वचा का, स्किन का कलर है, या जो हमारा दिनचर्या है, जैसे हम कभी कभी आपको आदत हो जाएगा उतना बजे उठने का, आप ऑटोमेटिक उतना बजे उठ जाइएगा। इस किसकी वजह से, पिनियल ग्लैंड की वजह से। और जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक, पीरियड्स होता है, वो उसको कौन कंट्रोल करता है, पिनियल ग्लैंड कहता है। उसको मस्तिष्क का रेत कहते हैं, बहुत सारा नाम है, उसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। थैलेमस का बात कर लें तो ये आपको याद रखना है कि बस ये पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो पूछिए मत भाई, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेमस मैंने याद रखना है कि थैलेमस क्या करता है, तो देखिए ये बाहरी ताप, दर्द, चोट, ठंडा, यानी बाहर से कोई आपको मार रहा है, बाहर से आपको ठंडी लग रही है, बाहर से कोई चीज़ आपको गर्म लग रहा है, इस चीज़ का कौन आभास कराता है, तो ये कराता है थैलेमस। तो पूछा कि बाहरी चोट, दर्द या टेम्परेचर का आभास कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है। ध्यान रखिएगा, ये बाहरी लिख देते हैं यहाँ, बाहरी, समझ में। अब आ गया हाइपोथैलेमस, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो आपको देखिए क्या काम है। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये हमारे शरीर के अंदर का, यानी हमारे अंदर का ताप, दर्द, दुख, ठंडा, गर्मी, भूख, पसीना, क्रोध, प्यार, आकर्षण, जितना कुछ है सबको ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी समझिए, बाहर से आपको शरीर गर्म, मतलब शरीर का टेम्परेचर कैसे रखना है, टेम्परेचर कम रखना है कि ज़्यादा रखना है, ये कौन करता है, तय हाइपोथैलेमस। अंदर का, सॉरी बाहर बोल दी क्या, अंदर का बाहर का तो थैलेमस करता है। अंदर का आपको शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा रखना है कि कम रखना है, कौन करता है, थैलेमस करता है। देखोगे गर्मी के दिन में क्या होता है, हमको पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि पसीना से क्या होगा, जब पसीना होगा तो वो इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग लाता है, तो शरीर को क्या मिलेगा, ठंडक मिलेगा। यानी शरीर का टेम्परेचर वो मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है, कब, गर्मी के दिन में। कौन करता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। ठंडा के दिन में क्या करता है, पसीना तो निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना की जरूरत है, तो उस समय पेशाब ज़्यादा लगता है। तो ठंड में देखिएगा जो पेशाब हो ना, वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके पानी तो निकालना है ना भाई, अब पसीना तो निकालेगा नहीं, तो पेशाब के माध्यम से क्या होता है, कंट्रोल करता है। बाहर अंदर का दर्द मत समझिए, अंदर का दर्द क्या, दिल का दर्द होता है। मतलब जो अंदर से आपको कोई चीज़ पेन करता है, अंदर का कोई चीज़ पेन कर रहा है, या आपको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, इंटरनली कौन कंट्रोल करता है आपको, हाइपोथैलेमस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको भूख लग गया, तो भूख को कौन कंट्रोल करेगा, आपको भूख लगा है कि प्यास लगा, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। पसीना, उसको भी कौन, हाइपोथैलेमस। क्रोध, उसको भी कौन, गुस्सा आता है ना बहुत तेज हमको, तो वो कौन उस समय भागीदार है उसके लिए, हाइपोथैलेमस है। प्यार, आकर्षण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लव और अट्रैक्शन है, प्रेम रोग, इसके पीछे किसका हाथ है, हाइपोथैलेमस का है। जब आपको किसी चीज़ के प्रति, किसी लड़का या लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन, वो प्यार कुछ नहीं होता है। दिल का काम क्या है, सुने होंगे कि दिल ही सब बदनाम है, क्योंकि जितना भी गाना बना है सब दिल पे ही बना है। उसका बेचारा का कोई रोल नहीं है, उसका खाली रोल होता है ब्लड को पंप कर देना। सबके पीछे कौन छुपा है, हाइपोथैलेमस छुपा है। यानी ये जितना लव, अट्रैक्शन, प्यार होता है, ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ये जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा कि हाँ वही क्या है, सत्य। क्योंकि दिमाग, एक आपका दिमाग का एक पार्ट क्या हुआ उस समय, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन लाया है, तो इसलिए वो कोई चीज़ हमको सूझता नहीं है,
तो अगर आपको प्रेम आकर्षण ये सब हो रहा है अट्रैक्शन, तो इसके पीछे कौन है? हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल रखिएगा तो ये चीज़ नहीं होगा। समझ में आया? और देखिए हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है, तो देखिए ये समझे कि ये दोनों को कौन कंट्रोल करता है। तो अब हाइपोथैलेमस के बारे में आपको लिख लेना है कि आंतरिक यानी इंटरनल, आंतरिक ये सब, आंतरिक ये सब यानी अगर अंदर का आपका टेम्परेचर हो गया, दर्द हो गया, पेन हो गया, भूख प्यास क्रोध प्यार अट्रैक्शन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये देखिए क्या, अगर किसी चीज़ को, किसी लड़की को अगर आप 7 सेकंड तक देख देते हैं तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करने लगता है? एक्टिव आ जाता है। और जब ये एक्टिव होता है, एक बात और लिख लीजिए कि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है ना, तो ब्रेन का और पार्ट को क्या कर देता है? और पार्ट जो है ना उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ये बहुत साथी रही। ये जब एक्टिव होगा तो शरीर, ब्रेन का और सारा पार्ट है ना आपका, सेरिब्रम है, ब्रम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, सबको क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। हमने उसको अच्छा से काम नहीं करने देगा। तो इसलिए देखिएगा जब किसी से आपको अट्रैक्शन प्यार और हो जाता है तो और कुछ किसी को सोचता ही नहीं है, लगेगा वही सब है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। इसको कंट्रोल कीजिए, वो प्यार का भूत ऑटोमेटिक क्या होगा? उतरेगा। इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है? सल्फर। देखिए जो गर्म चीज़ होता है ना, खास करके आपको क्या बोले, लहसुन प्याज, तो ये लहसुन और प्याज का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि सल्फर जो है ना, सल्फर का मात्रा हाइपोथैलेमस को एक्टिव कराता है बहुत जल्दी। 7 सेकंड तक किसी चीज़ को मत देखिए, 2-2 सेकंड करके 3 को देख लीजिए। 1 को देखने से 7 सेकंड देखने से अच्छा है। लहसुन प्याज वाज का सेवन कम कीजिए, क्योंकि इसमें सल्फर होता है और सल्फर क्या करता है? एक्टिवेट करेगा। तो अगर ये ज़्यादा खाइएगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा तो अट्रैक्शन प्यार और ज़्यादा होगा, ये होगा तो और कोनो काम नहीं होगा, क्योंकि मेन काम तो इधर है सेरिब्रम का, ये नहीं करेगा अच्छा से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें क्या कंट्रोल करना है। देखा होंगे साधु संत ये सब चीज़ नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव ना हो। समझ में आया ना? ये एक्टिव हुआ तो बहुत कुछ करवा सकता है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया, क्रोध के समय ही कंट्रोल करता है। अब आपका बात आ गया दोस्त मध्य मस्तिष्क, ठीक है, कार्पोरा होता है और आपका शरीर क्या होता है, हाँ कार्पोरा एक पार्ट होता है और पश्च मस्तिष्क, मिटा के ये बताते हैं, ठीक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त अब हम देख लेते हैं कि मध्य मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है और पश्च मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क तो बता दिए। अच्छा उसमें एक बात आप लिख लीजिएगा कि जो थैलेमस है ना उसको हम रिले सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले सेंटर, ठीक। क्योंकि देखिए जब ब्रेन से कोई सिग्नल आता है ना और यहाँ से मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है यहाँ से ब्रेन तक जाता है और वहाँ से कोई सिग्नल आता है तो बीच में उसको कंट्रोल मतलब सिग्नल भेजने वाले जाने में बीच में सहायक कौन होता है? थैलेमस होता है, इसीलिए उसको रिले सेंटर कहा जाता है, ठीक। अब आपको याद देखिए क्या समझना है कि जो हमारा मध्य मस्तिष्क है ना इसका 3 पार्ट होता है। एक आपका है पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम, ध्यान से सुनिएगा, सेरिबेलम। तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोगांडा जिसको माजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माजा, मेडुला ऑब्लोगांडा जिसको माजा कहा जाता है। पोन्स का कोई खास मतलब नहीं, ब्रेन स्टीम बनाने में मदद करता है और कुछ हेल्प श्वसन में करता है, कुछ बता रहे हैं, मेन नहीं। पोन्स हायर क्लास में होगा लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा। पूछे कौन मध्य मस्तिष्क का पार्ट नहीं है तो पोन्स है। सेरिबेलम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर में, जिस तरह सेरिब्रम का था। सेरिब्रम क्या था? देखिए सेरिब्रम वो अग्र मस्तिष्क का भाग था, वो 66% है और वो जितना हमारा इंटेलिजेंस मेमोरी ये सब काम करता है, हम बकबका रहे हैं वो सब उसी की वजह से, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेरिबेलम का काम है। तो जो सेरिबेलम है ना ये शरीर का लगभग 11 से मतलब दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? सेरिबेलम है। ये 11 से 12% के आसपास होता है, 11 से 12% के आसपास होता है, ठीक। इसका काम क्या है? तो जितनी हमारी ऐच्छिक क्रिया है ना, ऐच्छिक समझ रहे हैं, वॉलेंट्री एक्शन, जैसे जो हम हाथ का एक्सप्रेशन ऐसे कर पा रहे हैं, मुंह का एक्सप्रेशन ऐसे कर पा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हम अभी कूदे फाने नाचे गाए कुछ भी यहाँ करें, मतलब जो एक्शन हमारे हाथ में जो एक्सरसाइज करे ये सब चीज़ मतलब जो हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे मसल्स को, उसको कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। यानी आप दौड़ रहे हैं, फान रहे हैं, चल रहे हैं किसी पतले रस्सी पे तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम को, सेरिबेलम कहेगा। बॉडी का बैलेंस भी बनाता है सेरिबेलम। कभी कभी ज़्यादा अल्कोहल ले लेने से क्या होता है कि सेरिबेलम को ही जाके अल्कोहल क्या करता है मतलब अच्छा से काम नहीं करने देता है। तो अगर आप शराब पी लीजिएगा तो सेरिबेलम आपका डैमेज होगा और सेरिबेलम डैमेज होगा तो सेरिबेलम का काम क्या है? बॉडी को बैलेंस बनाना। तो बॉडी आपका बैलेंस नहीं रखेगा और रखेगा इधर पैर तो इधर रखा जाएगा, ठीक। तो ऐसे होते रहता है। अब बात आपको और एक ध्यान देखे होंगे कि पतली रस्सी पे जो खेल दिखाने वाले बच्चे वो चल देते हैं पतला रस्सी पे, कैसे? तो सेरिबेलम को ट्रेंड करके। यानी आपका दिमाग देखिए भाई जिस तरह ट्रेंड कीजिएगा वैसे ही वर्क करेगा। वो इतना ट्रेंड कर देते हैं ना अपने सेरिबेलम को कि रस्सा पे वो चल सकता है। बच्चे का क्या होता है? सेरिबेलम उतना विकसित नहीं होता है इसलिए बच्चे, और हड्डी भी ज्वाइंट नहीं होता है जिससे बच्चे क्या होते हैं? नहीं चल पाते हैं। हड्डी जैसे जैसे ज्वाइंट होता है और जैसे उनका सेरिबेलम विकसित होता है तो क्या करते हैं? आसानी से चलने फिरने लगते हैं, नहीं तो चलेंगे फिर गिर जाएंगे। ये समझे तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को लिख दिए। और मेडुला ऑब्लोगांडा का काम क्या है? जितनी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया है ना, अनैच्छिक समझ रहे हैं, इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके हाथ में नहीं है,
खिसना, आपका खांसी आ गया, छींक आ गया, पाचन हो गया, ये सब आपके हाथ में नहीं, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? श्वसन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट श्वसन बहुत बार पूछा है कि कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लिगांडा कंट्रोल करता है। अब देख लेता हूँ इधर फटफट। तो पोन्स में आपका आ गया हिंड पश्च मस्तिष्क, अच्छा हाँ हम तो पहले आपको पश्चिम मस्तिष्क बता दिए, मध्य मस्तिष्क का बता दे। मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा होता है, सेरिबेलम होता है। ये जितना बात बताया था ना, ये पश्च मस्तिष्क का था। पश्च मस्तिष्क समझ रहे हैं, वो गलती से हम बोल दिए थे मध्य मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क सबसे पीछे वाले ब्रेन का। मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट होता है, वो कार्पोरा, एक होता है सेरिबेलम। कार्पोरा का काम है देखने और सुनने में, यानी जो हम देखते हैं इमेज बनता है और सुनते हैं, जिसका हमें आभास होता है कि इस चीज़ का साउंड है, इस चीज़ का ये, उसका साउंड है, इसका नहीं। तो देखने सुनने में कौन मदद करता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कौन भाग? कार्पोरा। सेरिबेलम का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, याद रखिएगा कि इसका टाइप है। ये जोड़ता है आपका अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है, लिख लीजिए। और कुछ कंट्रोल करता है आपको, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जोड़ता है किससे? पश्च मस्तिष्क, यानी सबसे आगे वाले ब्रेन को सबसे पीछे वाले से, अग्र से पश्च को। हम ये जितना पार्ट बताया गलती से मध्य बोल दिए थे, ये सब क्या है? पश्च मस्तिष्क, यानी हिंड ब्रेन का क्या है? पार्ट है। हिंड ब्रेन का पार्ट बता दें आपको, पोन्स का बता दें कि ज़्यादा इसका काम नहीं, हल्का श्वसन में काम करता है। सेरिबेलम का काम है, जिसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। ध्यान से समझिए, अनुमस्तिष्क, इसीलिए बोलते हैं, इंग्लिश याद कीजिएगा। देखिए, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, बहुत कन्फ्यूजन है। ये अच्छी क्रिया को कंट्रोल करेगा। अच्छी यानी कूदना, चलना, दौड़ना, फड़ना, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ उठाना है तो कितना ताकत लगाना चाहिए, सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। समझ में? बॉडी बैलेंस बनाता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी को बैलेंस बनाता है। ये अल्कोहल ले लीजिएगा तो ये इसका इफेक्ट अल्कोहल का इस पर पड़ता है, जिससे क्या होता है? बॉडी बैलेंस नहीं बना पाता है, आदमी गिर जाता है। अल्कोहल लेने से ये होता है, ठीक। और याद रखिएगा जो ये होता है ना हमारे शरीर में, सेरिबेलम, ये लगभग 11 से 12% के आसपास होता है। कितना? 11 से 12% के आसपास होता है। दूसरा सबसे बड़ा है, लिख लीजिए, सेकेंड लार्जेस्ट। इसके बारे में और लिख सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ। देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देते हैं हर चीज़। ये जो आगे वाला ये ब्लैक दिख रहा है, ये सब, ये हिस्सा, ये सब, ये आपका है क्या? ये सबसे ज़्यादा है, तो समझ में आ गया, सेरिबेलम है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मध्य मस्तिष्क है, यही है आपका मिड ब्रेन, जिसमें क्या है? तो देखने सुनने, कार्पोरा है और सेरिबेलम है, ये वाला। और ये जो है ना, ये पश्च मस्तिष्क है। तो ये पश्च मस्तिष्क में ये सब पश्च मस्तिष्क है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहे हैं, यहाँ से ये नीचे सब पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क में देखिए, ये आपका हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, ये वाला सेरिबेलम हो गया, ये आपका मेडुला ऑब्लिगांडा हो गया, ये आपका पोन्स हो गया। समझ में आया ना? मेडुला ऑब्लिगांडा हो गया, सॉरी सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लिगांडा हो गया, पोन्स हो गया, इधर आपका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ऐसे ही होता है। तो देखिए, पश्च मस्तिष्क ये वाला सेरिबेलम हो गया, ठीक है, नीचे होता है। इसके बाद ये मेडुला ऑब्लिगांडा हो गया और ये आपका पोन्स हो गया। ये ब्रेन स्टेम, यानी इसके नीचे क्या होता है? यहाँ से आने के बाद पीछे से आपका कौन है? स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा है, तो नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? जुड़ जाता है। अब देखिए, चलना फिरना हो गया, तो आपसे पूछा है कौन वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है? सेरिबेलम होता है। ये चीज़ इससे हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, मेडुला ऑब्लिगांडा, तो आपको बताया था कि ये अच्छी क्रिया को करता है, नहीं जो आपसे कंट्रोल हो सकता है उसको कौन करता है? सेरिबेलम। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अब देखिए कौन कौन कंट्रोल में नहीं है, जिसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, इनवॉलेटरी एक्शन बोलते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन हो गया। शरीर के अंदर आप चाहेंगे कि ग्लूकोज जल्दी बने, कम बने, आपके अंदर है नहीं ना है। धड़कन, आप हार्ट बीट तेज कर सकते हैं, अभी नहीं हो पाएगा, वो कौन करता है? इसको मेडुला ऑब्लिगांडा करता है। नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। अब आपके हाथ में है कि जल्दी जल्दी ब्लड पंप कर दो, मान लीजिए 1 मिनट में करता है 5 लीटर, 1 लीटर में 8 लीटर करवा सकते हैं? आप नहीं करवा सकते। खांसना, खांसी आपकी, यानी पाचन देखिए, आप कभी सोचे हैं कि कितना भी आप ठकेल के खा लेते हैं और उसके बाद से देखिए शादी ब्याह में जाता है तो क्या करता है? पूरा खींच के खा लेगा। खाने के बाद कभी आपने सोचा है कि भाई आज इस मसाला वाला चीज़ ज़्यादा खाए हैं तो थोड़ा जो आपका HCl ज़्यादा निकालना चाहिए। अच्छा, रेनिन दूध नहीं पिए तो रेनिन का मात्रा कम निकालो, पेप्सिन कम निकालना, क्योंकि दूध दही नहीं खाए, प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाए है। ये चीज़ आप नहीं ना करते हैं, आप ये कोई चीज़ नहीं करते। क्यों? ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। आप बस ठूस लेते हैं, अंदर का काम किसका? मेडुला का है। ये आपका कंट्रोल नहीं है कि आपको ये चीज़ करना है। पाचन हो गया, निगलना, आप यहाँ तक भोजन को निगल लेते हैं, इसके बाद कहाँ से कहाँ तक जाता है? आप इसको ले जाते हैं तेजी में, नहीं ना, आपका काम यहाँ तक है। उसके बाद से ये कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगांडा। तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन, यानी जिसको हम अनैच्छिक क्रिया, हमारे इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है। उल्टी भी करना, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, इसको कंट्रोल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लिगांडा। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा है कि श्वसन को कौन कंट्रोल करता है, ठीक। इतनी अनैच्छिक क्रिया है कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिगांडा करेगा। समझ में? अब एक चीज़ आपका है, देखिए इतना चीज़ हो गया। अब एक है ब्रेन स्टीम, पूछता है कि ब्रेन स्टीम किस किस चीज़ से मिलकर बना। देखिए ये जो हिस्सा है ना, इसको हम ब्रेन स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टीम कहते हैं। तो इसमें 3 चीज़ होता है। एक आपका होता है मध्य मस्तिष्क, देखिए हम लिख देते हैं, एक होता है मध्य मस्तिष्क प्लस पोन्स प्लस मेडुला, मेडुला को माजा भी कहते हैं।
ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम का निर्माण करते हैं। देखिए तीनों यही होंगे। कौन कौन, मध्य मस्तिष्क है, पोन्स है, और ऊपर तक का भी हिस्सा होता है, और मेडुला ऑब्लोगेंडा है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको पता ये कि देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड ही बता दे इसी लगले। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं कुछ चीज़, मेडुला को मिटाएंगे इसको। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता दें, क्योंकि एक बच गया ना आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो भी समाप्त हो जाए। ज़्यादा उसमें लिखेंगे नहीं। ब्रेन तो हो गया, अब सेकंड आपका है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अलग है, ये ब्रेन से अलग होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में जो होता है, आपको बताए थे, यहाँ से गया है बीच में, बहुत उससे 31 जोड़ी नस निकलती, ब्रेन से 12 जोड़ी निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, तो देखिए जिसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु बोलते हैं। देखिए ये जो मेरुरज्जु है ना, ये आपको कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है समझिए, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया, आप किसी गर्म चीज़ को एक छू देते हैं, तो छूते थे आप तेजी में आदमी क्या करता है, हाथ हटा लेता है। तो सोचिए अगर आप किसी चीज़ को, कोई गर्म चीज़ को एकदम खोलते हुए चीज़ को छुए हैं, अगर रिफ्लेक्स नहीं होता, रिफ्लेक्स मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही तेज़ी में हो रहा है, मतलब हमारे माइंड का कंट्रोल, ये जो सेरिबेलम है ना आपका, सेरिब्रम हो गया, मतलब इसके पास वो सूचना नहीं जा रही है। क्योंकि सोचिए मान लीजिए किस चीज़ को आप छू रहे हैं, यहाँ से जो उसका इन्फॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसमें प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर उधर से भेजेगा, तब तक हाथ पूरा जल चुका रहेगा। यानी ये ऐसी काम है कि आपको इंस्टेंट कुछ ना कुछ करना है। तो जब इंस्टेंट कुछ ना कुछ करना होता है, तब वो जो सूचना है, जैसे कोई चीज़ आपसे कोई पूछे कि यहाँ चलिए घूमने, तो आप उसको सोचिएगा, माइंड के पास सूचना जाएगा, बहुत देर तक प्रोसेस होगा उसमें, फिर निक्स कर जाएगा। उतना देर में अगर आप किसी गर्म चीज़ को छू के भेज दे सोचने के लिए, तो हाथ जल जाएगा। या किसी कांटा चुभ गया, अच्छा कोई आपको कोई काट रहा है चाकू से, तब तक आप सोचने के लिए भेज दीजिए कि हटाए कि नहीं हटाए, तब तक काट देगा, हाथ पूरा खत्म, या घोंप देगा चाकू। तो ये जितनी है, छींक आता है आपका, कोई लाइट पे चीज़ पड़ता है, सॉरी आँख पे एकाएक लाइट पड़ता है, तो आदमी जो आपका पुतली का साइज है उसको क्या कर लेता है, कम कर देता है। तो ये भी कौन करता है, ये जितना काम है ना सब स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्योंकि ये जितना काम है, अगर ये ब्रेन के पास जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, बहुत सारा दिक्कतें आ सकती है। तो इसी को बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी एकदम बहुत ही तेज़ी में आपको जो एक्शन हो रहा है उसको प्रति मतलब आपको रिएक्शन करना है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका छींकना होता है, छींकना हो गया। फिर देखिए कांटा चुभना, यानी जब कांटा चुभता है तब आदमी क्या करता है, कांटा चुभने पे हाथ या पैर फट हटा लेगा, क्योंकि अगर वो दिमाग के पास नहीं जाता है, बीच में यहाँ कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उतना काम कौन कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर देता है। इसलिए कुछ छोटा ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि माइंड के पास जाएगा तो तब तक बहुत ज़्यादा कांटा चुभ चुका होगा। तो आपको जल्दी रिएक्शन करना है तो कौन किसी के पास जाएगा सूचना, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। कांटा चुभता है, गरम चीज़ पर हाथ पड़ जाता है, नहीं जलने पर आदमी ऑटोमेटिक फट दे क्या करता है, हटा लेता है। ये चीज़ हो गया। पुतली का साइज, या कहीं एक लाइट आपके आँख में कोई जला दे तो आपका फट आँख का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा पुतले का, क्योंकि कम आँख क्या हो जाए, कम रोशनी आँख में जाए। अगर ये काम भेज देते हैं आप ब्रेन के पास तो टाइम लगेगा, जिससे पता चलेगा कि ज़्यादा लाइट गया, आपका रेटिना ही डैमेज हो गया। ठीक, करंट लगता है तो आदमी फट दे हटा लेता है। तो ये जितनी चीज़ तेज़ी में होती है, मान लीजिए कभी कभी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक, आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कहीं और आपका ध्यान है, एक कोई आके बोल के कुछ डरा देता है, तो उससे क्या होता है, तो जब आप ये कोई काम कर रहे होते हैं तो सेरिब्रम आपका कहाँ बिजी होता है, 66% जो हिस्सा है वो उस काम में बिजी होता है। बाकी वो कहता है कि सब काम छोड़ देता है स्पाइनल कॉर्ड पे कि तुम देखते रहो। अब एकाएक कुछ कीजिएगा, ये पूरा अलर्ट मोड में है, क्योंकि ये जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम तेज़ी में कोई रिएक्शन देगा, तो कोई आपको हों करता है तो आप चौंक जाता है एकाएक, क्योंकि वो पहचान नहीं पाता ये चीज़, क्योंकि जितनी सूचना है सब किसके पास है, ब्रेन के पास है, और रिएक्शन इसको देना है। तब तक ब्रेन हैंडल कर लेता है उस चीज़ को, हाँ कि सामने वाला कौन है कौन नहीं है, ये समझे। तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया कि हाँ ये प्रति पूछेगा रिफ्लेक्सेशन कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन होता है, कोई कांटा चुभना से, गर्म चीज़ से हाथ उठा लेता है, पुतली का साइज घटना, छींकों का आ गया, ये सबको रिफ्लेक्सेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब जो ये ब्रेन है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, यहाँ से मतलब नीचे स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तो हड्डी के बीच और ब्रेन के बीच एक छेद होता है। ये मान लीजिए मेन आपका बॉक्स, यहाँ से तार गया है बहुत सारा, तो इसमें छेद होता है, इस छेद को बोलते हैं फोरामेन। तो आपसे पूछेगा कि क्या बोलते हैं, फोरामेन बोलते हैं।
जिसको महारंध्र भी बोला जाता है। क्या? महारंध्र। तो इसी के साथ आपका जो ब्रेन है वो समाप्त होता है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।